क्वेश्चन नंबर टू में लिखा हुआ है राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू में जो दिया हुआ है आपको यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है जैसे ए इक्वल टू में 10 और डी इक्वल टू में 10, तो आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट फोर टर्म्स, ठीक है, ऑफ एन एपी। तो देखो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी आपको मैंने बता रखा है पहले से ही, एक बार फिर से बताता हूँ। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, देखो ए तो आपके पास 10 हो गया, फर्स्ट टर्म तो आपको दिया ही हुआ है। अब हम निकालेंगे सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को लिखते हैं हम ए प्लस में डी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम ए प्लस में डी, और ए कितना हमारे पास 10 और डी कितना हमारे पास 10। मतलब करना क्या है कि अगले टर्म में से अगला निकालेंगे तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगा, फिर उसमें 10 प्लस कर देंगे, थर्ड टर्म 10 प्लस कर देंगे, फोर्थ टर्म, इस तरीके से आता चला जाएगा, ठीक है। 20 हो गया। अब A3 निकालना है, ठीक है, तो A3 निकालेंगे तो थर्ड, जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गया, इसको हम A1 बोलेंगे, इसको A2, A3, A4, इस तरीके से चला जाता है, ठीक है। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, जो भी टर्म हम निकालते हैं उसमें से एक कम हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे A4 निकालना तो A प्लस में 3D, मान लो हमको निकालना है A10, तो हम इसे क्या लिखेंगे A प्लस में 9D, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो A3 निकालना है तो इसे हम लिखेंगे A प्लस में 2D, A कितना हमारे पास 10, 2 और D कितना हमारे पास 10, तो कितना हो जाएगा 10 और 2 10 20, तो टोटल कितना आ गया आपके पास 30। तो हमको फर्स्ट कितने टर्म निकालने हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, तो A4 और निकालेंगे तो हम इसे लिखेंगे A प्लस 3D। तो ये आपके पास आ जाएगा A कितना आपके पास 10 प्लस 3 और D कितना आपके पास 10, ठीक है। तो 10 प्लस 30 इक्वल टू 40, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। कौन कौन से हैं आपके बारे यहाँ देखो, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 20 30 एंड 40, ठीक है, इस तरीके से। तो फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने थे हमको, तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमने निकाल दिए हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसका हम लेते हैं अब थर्ड पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड का थर्ड पार्ट जो है, तो ए आपको दिया हुआ है यहाँ पे 4 और डी इक्वल टू दिया हुआ है -3, ठीक है। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास दिया ही है, ए जो है उसे हम फर्स्ट टर्म ही बोलते हैं। अब सेकंड टर्म निकालना हमको, तो हम इसे क्या लिखेंगे ए प्लस में 1D या डी लिखेंगे, ठीक है। तो ए कितना आपके पास 4 प्लस डी कितना है -3, तो 4 - 3 कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर A3 निकालेंगे, ये आ जाएगा आपके पास A प्लस में 2D, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 प्लस में 2 और D की वैल्यू कितनी है -3, तो कितना आ जाएगा आपके पास 4, 2 3 से कितना हो जाएगा -6, और 6 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा -2, क्योंकि प्लस माइनस हो जाता है माइनस, ठीक है। A4 निकालेंगे तो A प्लस में 3D हो जाएगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे, A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 2 और D की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है। सॉरी यहाँ 3 लिखना था, A प्लस 3D 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 4 3 3 से 9 माइनस का 9 आ जाएगा, तो 9 - 4 कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने थे, तो फर्स्ट 4 टर्म्स कौन से हो जाएंगे आपके, सबसे पहला टर्म है आपके पास 4, फिर क्या आएगा आपके पास 1, फिर -2, फिर -5, ठीक है। ये आपका आंसर। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को फाइंड आउट करना था। एक पार्ट और ले लेते हैं इसका हम, जैसे हमें यहाँ पे फिफ्थ पार्ट दे रखा है, ठीक है। सेकंड का फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, पॉइंट में है ये। तो A इक्वल टू दे रखा है हमें -1.25, ठीक है, और D इक्वल टू दे रखा है हमें 0.25। इसके भी फर्स्ट 4 टर्म निकालने हमको, तो कैसे करेंगे। अब A तो हमें दिया हुआ है, अब हम सेकंड टर्म निकालेंगे इसका, तो इसे हम लिखेंगे A2 को लिखते हैं A प्लस D, ठीक है। A कितना आपके पास -1.25, ठीक है, प्लस, और D कितना आपके पास -0.25, ठीक है। तो ये आ जाएगा -0.25। इसको सॉल्व करेंगे, -1.25 प्लस -0.25, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो दोनों को प्लस किया तो ये कितना हो जाएगा 550 2 2 4 1 5 1.50 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम A3 निकालेंगे, थर्ड टर्म A प्लस 2D हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे A की वैल्यू कितनी है 1.25
+2 और डी की वैल्यू कितनी है माइनस का आएगा पहले -0.25, ठीक है, इस तरीके से। तो आ जाएगा -1.25 और ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 25 2 से 50 होता है तो 0.50 आ जाएगा। प्लस करेंगे कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा तो 1.75 आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ टर्म और निकालेंगे इसका, तो इसे हम लिखेंगे a प्लस में 3d, तो यह आ जाएगा -1.25 प्लस 2 इंटू में यहाँ 3 आएगा, हमारे 3 आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा -0.25, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, अब ये आ जाएगा -1.25 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 25 3 से 75 होता है तो 0.75 आ जाएगा। प्लस करेंगे तो 550 प्लस 1 किया 2 + 7 9 और 1 10 0 तो ये आ जाएगा 2.0, ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपका है 1.25, सेकंड टर्म है आपका 1.50, ठीक है। थर्ड टर्म है आपका सॉरी माइनस का आगे लगाना था साइन इसमें माइनस, और नेक्स्ट टर्म है आपके पास -1.75 फिर है -2.00। इस तरीके से निकाल लेते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म, ओके। सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से हमको सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ एपीज दी हुई है, हमें यहाँ पे लिखना है इनका फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट जैसे दिया हुआ है 3 1 -1 -3 सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हमें एपी दी हुई है। तो देखो जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो आपका फर्स्ट टर्म हो गया, तो ए आपका कितना हो जाएगा 3, तो एक आंसर तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म कितना आया 3 आया, ठीक है। उसका निकालना है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डी निकालेंगे तो डी के लिए क्या करते हैं A2 में से A1 माइनस करेंगे, ठीक है। A2 कितना है यहाँ पर देखो आपके पास 1 है और A1 कितना है यहाँ पे आपके पास 3, ठीक है। तो 1 - 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास -2, तो D की वैल्यू कितनी है -2, ये आपका आंसर। इस तरीके से करना था। इसका एक और ले लेते हैं, अपॉन वाला थर्ड पार्ट ले लेते हैं इसका कैसे करना है। तो यहाँ थर्ड पार्ट में जैसे दे रखा हमको 1/3 5/3 एंड 9/3 13/3 सो ऑन, ठीक है। तो जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो आपका फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, तो ए तो आपके पास 1/3 आ गया। अब डी निकालना है तो क्या करना है A2 में से A1 माइनस करेंगे, ठीक है। ये A1 हो गया, A2 A3 A4 इस तरीके से सीरीज चलती है। A2 कितना हो जाएगा 5/3 माइनस A1 कितना हो जाएगा 1/3। तो अब यहाँ पे क्या करना है देखो एलसीएम लेंगे इसका, कितना आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5 - 1 तो ये आ जाएगा 4/3। तो डी कितना आ गया आपके पास 4/3। इस तरीके से सॉल्व करना था, ठीक है। एक और पार्ट ले लेते हैं इसका ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। फोर्थ पार्ट ले लेते हैं इसका। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है एपी दी हुई है 0.6 1.7 2.8 एंड 3.9 इस तरीके से एपी है। तो जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो आपका फर्स्ट टर्म होता है, तो 0.6 आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है डी निकालना है। तो क्या करना है अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस करना है, A2 में से A1 माइनस करेंगे। तो A2 क्या आपके पास 1.7 और A1 क्या आपके पास -1, ठीक है। सॉरी A1 आपके पास 0.6 है, तो माइनस करेंगे इसमें से कितना आ जाएगा देखो 7 में से 6 गया 1 आ जाएगा और 1 में से 0 गया तो 1, तो 1.1 डी क्या है आपके पास 1.1, ठीक है। इस तरीके से हमें फोर्थ पार्ट जो है हमने इसको सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फ्रॉम एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, उसके बाद हमें इसका डी फाइंड आउट करना है और उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं इसके, ठीक है। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 4 8 16, ठीक है सो ऑन। तो सबसे पहले चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए आपको क्या निकालना है, जैसे डी निकालना है तो हम यहाँ D1 लिख लेते हैं। तो क्या करना है A2 - A1, ठीक है। तो अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस करना है। तो A2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और A1 हो जाएगा हमारे पास 2, तो 4 - 2 कितना आया 2। फिर हम एक और डी निकालेंगे D2। तो अब क्या करेंगे A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 - A2 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो 8 है -4, तो 8 - 4 कितना होता है 4। एक और डी निकाल के चेक कर लेते हैं D3। जब D3 निकालेंगे तो क्या करना है A4 - A3, ठीक है। हमेशा याद रखना है आपको नेक्स्ट टर्म में से पिछला टर्म जो है हमेशा माइनस करते हैं, ठीक है। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 16 है, तो हम यहाँ 16 लिख देंगे -8 और 16 - 8 कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो
कि D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। आप या यूं कह सकते हो, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2, ठीक है। तो दिस इज नॉट एन AP, तो आप लिखोगे दिस इज नॉट एन AP, ठीक है। तो जब ये AP है, जब ये AP नहीं है तो हमें इसमें जो है D भी फाइंड आउट नहीं करना, ठीक है। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, हम इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं, फोर्थ का सेकंड पार्ट, इसको देख के समझ लेते हैं। तो जैसे हमें यहाँ दिया हुआ है 2 5/2, ठीक है, 3 7/2 एंड सो ऑन। तो इसे हम चेक करते हैं AP है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, D निकालेंगे। तो D1 क्या होगा, A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 5/2, ठीक है। फिर से समझ लो, ये A1 है, A2 A3 A4 इस तरीके से सीरीज चलती है, माइनस A1 क्या हमारे पास 2 है। तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 नीचे 2 आएगा, 5 और 2 2 4 माइनस 4, तो कितना आ गया आपके पास 1/2 आ गया, ठीक है। एक और D निकालते हैं, तो A3 माइनस A2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब थर्ड टर्म हमारे पास जो है वो 3 है, तीसरा पद जो है 3 है, फिर माइनस करना है इसमें सेकंड टर्म 5/2 हो जाएगा। तो नीचे कितना आएगा 2 और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 माइनस 5, ठीक है। तो कितना आ गया 1/2। तो आप यहाँ पे देख रहे हो A2 माइनस A1 जो इक्वल है A3 माइनस A2 के, ठीक है। जो ये दोनों है इक्वल है, A2 माइनस A1 इक्वल है, देखो A2 माइनस A1 निकाला 1/2 आया और A3 माइनस A2 निकाला 1/2 आया, तो दोनों क्या है, इक्वल है। तो लिखेंगे यस दिस इज एन AP, ठीक है। जब AP निकाल लिया तो फिर हमें D निकालना था, तो D तो हमने निकाल लिया, D हमारे पास क्या है 1/2, तो हमें D फाइंड आउट करना था, D हमारे पास 1/2 है, और A हमारे पास क्या है, यहाँ पर A हमारे पास हो जाएगा 2। अब हमें क्या करना है, इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर ये AP है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स, मतलब ये देखो, ये हमारे पास A1 हो गया, A2 A3 A4, अब हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमको फाइंड आउट करने हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हम निकालेंगे। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स में हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले फिफ्थ टर्म निकालना है, तो A5 लिखेंगे इसको, ठीक है। और A5 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 4D, ठीक है, एक कम लिखते हैं, जब भी D से मल्टीप्लाई करते हैं। तो A हमारे पास कितना है 2 प्लस 4 और D की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे इसको, तो यहाँ देखो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा तो कितना आ जाएगा 2 + 2 = में आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद A6 निकालेंगे, A प्लस 5D हो जाएगा। अब यहाँ पे A क्या हमारे पास 2 + 5 और D कितना है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 5/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 4, 4 प्लस में 5 कितना हो जाएगा 9/2, ठीक है। इस तरीके से करना है। और एक लास्ट टर्म 7 टर्म और निकालना है, तो A प्लस 6D क्या हो जाएगा आपके पास, A की वैल्यू 2 + 5 × 6 आएगा यहाँ पे 6, D की वैल्यू क्या है 1/2, तो 2 से 6 को कैंसिल करोगे 3, 2 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 + 3 = में 5, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या है आपके 4 9/2 एंड 5, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स, ये D, ये दोनों फाइंड आउट करना था और चेक करना था AP है या नहीं है। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो अब हम ले लेते हैं इसमें से एक फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं, इसका फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। तो इसमें दे रखा है जैसे आपको 3 + √2, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है 3 + 2 √2, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास 3 + 3 √2, इस तरीके से है, ठीक है, सो ऑन। तो सबसे पहले हमें इसमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो आपको D निकालना है, तो D1, तो क्या करना है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करना है, तो अगले टर्म में से पिछला वाला टर्म क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो A2 - A1 आ जाएगा। तो A2 हमारे पास क्या यहाँ पे 3 + √2
और माइनस क्या आ जाएगा 3, और 3 से 3 कैंसिल हुआ तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ √2 आ जाएगा। ठीक है, फिर D2 निकालेंगे तो अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 हमारे पास कितना है 3 प्लस 2√2, ठीक है, माइनस, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस √2। ठीक है, तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हम इसे ओपन करेंगे। आप चाहें तो इनको दोनों को ब्रैकेट में इस तरीके से लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 2√2, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, -3 माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2√2 माइनस √2। ठीक है, अब 2√2 में से एक √2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास √2। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो A2 माइनस A1 की वैल्यू क्या है √2, और A3 माइनस A2 की वैल्यू क्या है √2, तो दोनों क्या है इक्वल है A3 माइनस A2 के। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर दिस इज एन AP। ठीक है, तो जब ये AP है तो हमें फिर क्या निकालना है, D निकालना है, और D हमने निकाला है तो क्या है हमारे पास √2, तो D की वैल्यू हमारे पास √2 आ गई है। A हमारे पास कितना है यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब हमें निकालेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स। ओके, तो अब हमें निकालेंगे A5। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 टर्म्स दिए हुए हैं, 5वां निकालना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे A प्लस 4D। ओके, अब A की वैल्यू यहाँ पर कितनी है देखो 3 प्लस 4, और D की वैल्यू कितनी आई थी √2। ठीक है, तो हम यहाँ √2 लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 √2। फिर हम A6 टर्म निकालेंगे, इससे हम लिखेंगे A प्लस 5D। ठीक है, तो A की वैल्यू 3 प्लस 5 और D की वैल्यू √2, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 √2। ठीक है, उसके बाद 7 टर्म निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा A प्लस में 6D, तो A की वैल्यू 3 प्लस 6 और D की वैल्यू √2। ठीक है, तो D कितना आया आपका, D आया √2, और उसके बाद जो आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो क्या थे 3 प्लस 4 √2। ठीक है, और अगला क्या था 3 प्लस 5 √2 एंड 3 प्लस 6 √2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लेंगे 4th का 8th पार्ट, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास जैसे -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करना है कि AP है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ D निकालेंगे, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा D1 A2 माइनस A1। ठीक है, अगले में से पिछला वाला माइनस करना है, तो A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1/2, फिर ये वाला माइनस आएगा, फिर A1 की वैल्यू क्या है -1/2। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 2 बार माइनस क्यों आया है, एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक A1 की वैल्यू जो है वो -1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके -1/2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/2, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, एक और D निकालते हैं, D2 निकालते हैं, तो A3 माइनस कितना हो जाएगा आपका A2 हो जाएगा। अब A3 की वैल्यू कितनी है -1/2, फिर यहाँ माइनस आएगा, फिर -1/2 A2 की वैल्यू। ठीक है, ये रही, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, दोनों कैंसिल होगा 0। तो आपने देखा कि यहाँ पे A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर दिस इज एन AP। ठीक है, दिस इज एन AP, तो ये एक AP है। ओके, तो आप क्या करना है, हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें D निकालना था, तो D आपका क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे D की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, तो D हमारे पास 0 आ गया यहाँ पे, और A हमारे पास क्या है, A फर्स्ट टर्म होता है तो A हो जाएगा हमारे पास -1/2। ठीक है, तो A की वैल्यू -1/2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड आउट करने हैं, तो A5 निकालना है, तो इसे हम क्या लिखेंगे A प्लस 4D। ठीक है, एक कम करके लिखते हैं। अब A की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास -1/2 प्लस, और D की वैल्यू क्या है 0, तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, ऐसे ही A6 निकालेंगे, A प्लस 5D हो जाएगा, एक कम करके लिखते हैं। ठीक है, D के साथ एक कम करके मल्टीप्लाई करते हैं, -1/2 A की वैल्यू प्लस 5 × 0, तो आ जाएगा -1/2। ठीक है, फिर 7 टर्म निकालेंगे, तो 7 टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 6D। उसके बाद क्या करना है आपको, A की वैल्यू लिखनी है -1/2 प्लस 6 × में 0, और ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या है आपकी 0, और नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या है -1/2 -1/2 एंड -1/2। ये आपका सॉल्यूशन। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 1-2 पार्ट और ले लेते हैं ताकि आपको कुछ डाउट ना रहे इसमें। तो 4th का 10th पार्ट,
तो यहाँ पे जैसे हमें दिया हुआ है a, 2a, 3a, 4a, ठीक है, सो ऑन। तो हमें इसमें चेक करना है कि पहले ये AP है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम यहाँ पे D1 निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 यहाँ पे हमारे पास 2A हो जाएगा माइनस का A, तो 2A में से A माइनस करेंगे तो A आ जाएगा, ठीक है। फिर D2 निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा आपके पास A3 माइनस A2, ठीक है। अगले में से पिछला वाला माइनस करना है। A3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3A और A2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2A। तो 3A में से 2A माइनस करेंगे तो A आ जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 जो है वो इक्वल है A3 माइनस A2 के, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर दिस इज एन AP, ठीक है, ये एक AP है। अब जब ये AP है तो हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालने। तो सबसे पहले D निकालना, तो D हमारे पास क्या आया A, तो एक तो D आ गया। फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब A5 निकालना, तो इसे क्या लिखेंगे A प्लस में 4D, ठीक है। तो A यहाँ पर A ही है, ठीक है। A फर्स्ट टर्म है तो A का A लिख देंगे हम यहाँ पे A प्लस 4 और D कितना हमारे पास A है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 4A 5A आ जाएगा, ठीक है। 6 टर्म निकालेंगे तो A प्लस में कितना आ जाएगा 5D आ जाएगा। तो A प्लस 5 इंटू में A, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6A, ठीक है। A7 निकालेंगे तो A प्लस में कितना आ जाएगा 6D आ जाएगा। A की वैल्यू A है 5 और D की वैल्यू क्या है यहाँ पर A, तो कितना आ जाएगा 5A और A, सॉरी यहाँ पे 6 लिखना था 6A, तो ये आ गया 7A, ठीक है। तो आपका D कितना आया A और 3 टर्म्स क्या है 3 टर्म्स R 5A 6A 7A, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो 1-2 पार्ट और ले लेते हैं। तो अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन का 12th पार्ट ले लेते हैं, इम्पोर्टेंट है 4th का 12th पार्ट। कैसे करना है इसको सॉल्व, तो ध्यान से देखें। जैसे यहाँ पे हमारे पास AP है √2, √8 और √18, फिर उसके बाद √32, फिर सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास AP दी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए इसे देखो, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है ना, इनको अंडर रूट को सॉल्व करके लिखना है, ठीक है। तो जैसे √2 तो ये √2 ही रहेगा, आप यहाँ देख सकते हो। तो √8 को क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2, √32 को क्या लिख सकते हैं 4√2। अब आप ये सोच रहे ये कैसे आया। अच्छा जरा यहाँ पे 8 को देखो, अगर हम फैक्टर करें 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से करा कितना आया 4, 2 से किया कितना आया 2, 2 से किया कितना आया 1। तो जो पेयर का होता है वो पेयर का 2 तो बाहर आ जाएगा, मतलब √8 इस तरीके से हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो जो पेयर का होता है वो तो 2 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा एक √2। ऐसे ही 18 का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 32 का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है। पहले D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2√2, A1 की वैल्यू क्या है √2, तो माइनस किया तो क्या है हमारे पास √2 आया। फिर एक और D निकालेंगे तो A3 में से A2 माइनस करेंगे तो A3 की वैल्यू क्या है 3√2 और माइनस करेंगे 2√2, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास √2, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि D1 जो है यहाँ पे ऐसे लिख दो A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इज एन AP, दिस इज एन AP, ठीक है। तो ये एक AP है। अब जब ये AP है तो हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालने हैं। तो D हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर D हमारे पास आया √2, ठीक है। हमने D निकाला, D सेम होना चाहिए जब भी हम D निकालते हैं। D की वैल्यू √2 है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालने हैं। तो हमारे पास 4 है, 5वां टर्म्स निकालना है, ठीक है। तो A हमारे पास क्या है A √2 है, ठीक है। हमने यहाँ दोनों वैल्यू लिख दी। तो A 5th निकालेंगे, 5th टर्म्स, तो क्या आ जाएगा A प्लस में 4D। अब A की वैल्यू यहाँ पे √2 प्लस 4 और D की वैल्यू क्या है हमारे पास √2। तो आपको करना क्या है, आपको देखो ये तो हमारे पास A की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास √2, ठीक है। और D की वैल्यू हमारे पास क्या है 4√2। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5√2। जब ये 5√2 हो जाएगा तो आप समझ रहे हो कि जब 5 इसके अंदर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा। 2 बार 5 आ जाएगा, 5 इंटू 5 इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि जब इसका पेयर बनता है तो 2 बार आता है ना, तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, तो √50 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको 6 टर्म्स निकालना है। 6th टर्म हो जाएगा आपका A प्लस 5D। तो इसे हम क्या लिखेंगे A की वैल्यू √2 और 5√2, तो कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 6 इंटू में 2,
तो 6 36, 36 दूनी 72, तो 72 आ जाएगा रूट में। ठीक है, ऐसे ही हमें 7th टर्म निकालना है। तो क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे a प्लस 6d, तो √2 आ जाएगा प्लस और 6 √2, तो ये हो जाएगा आपका 7√2। तो अब ये भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा आपका, तो क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 × 7 और इंटू में 2, तो 49 का कितना हो जाता है √98। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया, √50, √72 और √98, ये आपका आंसर। और डी कितना आता आपके पास, √2। इस तरीके से करना था। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन।